बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में है और जेल के अंदर उनकी हेल्थ के बारे में आप जानते हैं कि काफ़ी मरतबा ये बात डिस्कस हुई है कि वहाँ पर जो है वो उनकी हालत अच्छी नहीं है या उनको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। लेकिन दूसरी जानब ये ख़बर भी जेल से सामने आ रही है कि जेल के अंदर इमरान खान साहब बहुत सारी अहम शख्सियात के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इवन जो है वो इससे भी बढ़कर अगर मैं आपसे ये बात शेयर करूं तो जो है वो ये बात सामने आई है कि आईएमएफ और यूरोपीय यूनियन के जो लोग हैं वो अडयाला जेल के अंदर खान साहब के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये लोग जो भी खान साहब के साथ खड़ा होता है उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं, कई केसेस के अंदर उसके घरों को तोड़ फोड़ का निशाना बनाते हैं और बहुत सारी ऐसी हरकत करते हैं। लेकिन आईएमएफ के लोग या यूरोपीय यूनियन के लोग जब खान साहब के साथ मुलाकातें करते हैं तो उनके ऊपर इनको क्यों जो है ये नहीं होता कि हम इनको रोक लें। जब देखिए आईएमएफ का मुआहदा होना था तो तब भी आईएमएफ की टीम जो है वो ओपनली जो है वो ज़मान पार्क में आई थी। खान साहब उस वक्त ज़मान पार्क लाहौर में थे और उसके बाद मीडिया के लिए तस्वीर भी जारी की गई थी। तो जो आईएमएफ का मुआहदा हुआ है तहरीक इंसाफ ने उसमें कोई भी मुदाखलत नहीं की और मुआहदा होने दिया। और जो पाकिस्तान और आईएमएफ का मुआहदा है ये कोई चंद महीने का नहीं है, ये जो मुआहदा है ये सालों का होता है, कई साल का होता है। तो इस वजह से उनको ये बात नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो इमरान खान साहब जो है वो उसको वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोका जा सकता। इस वजह से वो तहरीक इंसाफ को इत्मीनान में लेना चाहती है क्योंकि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को देने होते हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च करनी होती है कि जिसको भी पैसा दे रहे हैं क्या वो वापस करने की सख्त रखता है, या अगर एक पार्टी हुकूमत में है तो बाकी पार्टियां उनकी क्या पोजीशन है। चाहे नून लीग हुकूमत में थी या पीडीएम की जमातें, लेकिन उनको नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान में वोटर्स का रुझान क्या है। इस वजह से वो इमरान खान साहब से मिलने ज़मान पार्क आए थे। उन्होंने हो सकता है उनको रोका भी गया हो इनकी जानब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानब से या नून लीग की जानब से, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं रुके। इसी तरीके से अब भी ये ख़बरें आ रही हैं कि आईएमएफ और यूरोपीय यूनियन के लोग खान साहब से मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और भी आज खबर आई और वो ये थी कि अमेरिका से आया हुआ एक वफ़द जो है वो उसमें अमेरिकी हुकाम थे, वो अडयाला जेल गए हैं। तो उसमें जो है वो मुझे कम से कम यही बात समझ आती है कि वहाँ पर जो सियासी कैदी जो है वो कैद हैं उनमें से किसी के साथ मुलाकात के लिए वो लोग वहाँ पर गए हैं। और इस बात का कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब के साथ ही मुलाकात के लिए वो लोग वहाँ पर गए हैं। जो भी पॉलिसीज़ पाकिस्तान की बननी है उसमें इनका जो से है वो बहुत कम है। ज़्यादा जो यानी कि पॉलिसीज़ बनानी है वो खान साहब ने बनानी है अगर इनकी हुकूमत आती है। तो इस वजह से एक अमरीकी वफ़द भी आज जो है वो अडयाला जेल में खान साहब के साथ मुलाकात करके गया है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज मीडिया के साथ थोड़ी सी बातचीत की थी और उन्होंने ये कहा था कि हम डट कर खान साहब के साथ खड़े हैं और जब इलेक्शन होगा तो उन्होंने कहा कि इतने वोट पड़ेंगे कि गिनते गिनते ये लोग थक जाएंगे। जो बंदा मकबूल है, जिसके पास पॉपुलैरिटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको चाहे जेल में बंद कर दें, उसको नाहल कर दें, उसके लोगों को पकड़ लें। जो बंदा जो है वो पॉपुलर है, लोगों ने उसको वोट डालना ही डालना है। आप ज़बरदस्ती पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं कह सकते कि आपने इस पार्टी से पीछे हटना है, क्योंकि इस मुल्क को अल्टीमेटली चलाना है इन सियासतदानों ने, और ख़ासकर उन सियासतदानों ने जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही फेडरल पार्टी है, लेकिन आपकी कोशिश ये है कि उस पार्टी को भी ख़त्म कर दिया जाए। तो मुल्क को मजबूत तो इन पार्टियों ने करना होता है, क्योंकि बाबाई कौम के फरमान के मुताबिक जो नेशनल पॉलिसी बनती है वो तो सियासतदानों ने बनानी है, वो तो सिविलियन से बनानी है और आप लोगों ने सिर्फ ओबे करनी है। तो अगर आप इस तरीके से पॉपुलर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, उनको असैसिनेट उनका करने का अमल पाकिस्तान में जारी रखेंगे तो अल्टीमेटली मुल्क उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा जिसमें आज तक जा रहा है।